आज अपना लाइव क्लास का पहला दिन है। पहले दिन हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है। ऐसे जानते हो जनरली बातें है कि जो इंग्लिश ग्रामर है बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। अदर सब्जेक्ट होता है जैसे हिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, इसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इंग्लिश को हम इस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं कि थोड़ा इंटरेस्ट मिले और जल्दी दिमाग में बैठ जाए। कोशिश करते हैं। चलो, टेंस हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है तुम्हारा प्रेजेंट, सेकंड क्या है? पास्ट टेंस, थर्ड क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है? ठीक है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज हम जान सकते हैं। जो टेंस है, घर का मुखिया है। घर का मुखिया जो होता है, दादा बोलते हैं उसको, दादाजी बोलते हैं ना। मान लो ये दादाजी हो गए, ठीक। इनके 3 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस फर्स्ट वाला, बड़ा वाला कौन था? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वाला पास्ट टेंस, और जो सबसे छोटा था फ्यूचर टेंस। ठीक, मतलब टेंस के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक। अब तुम गांव में भी देखते होगे कि जो लोग, अगर पिता का नाम महेश है तो अपने बच्चों का नाम रखेगा सुरेश, रमेश, हरेश इत्यादि, ऐसे करके। मतलब कि अपने नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। जो बाप का नाम है, बेटे का भी नाम उसी नाम से मिलता जुलता चाहिए, या आगे मिले या पीछे मिले, नाम मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे तो इन्होंने अपने बच्चों का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रख दिया। जैसे प्रेजेंट टेंस थे तो इन्होंने अपने बड़े बच्चे का क्या नाम रखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। सेकेंड वाले का नाम इन्होंने क्या रखा? नाम सेकेंड वाले का भी नाम इनके नाम से मिलता जुलता था। हाँ, तो सेकेंड वाले का नाम इन्होंने रख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड वाले का नाम क्या रख दिया? प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ वाले का क्या नाम रख दिया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। इनके 4 बच्चे हैं, चारों का नामकरण हो गया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। अब आ गए सेकंड वाले। इन्होंने भी सेम अपने बड़े भैया के जैसे किया। इनके बड़े भैया कौन थे? प्रेजेंट टेंस थे ना। तो जैसे इन्होंने अपने बच्चों के नाम के आगे अपना नाम जोड़ दिया था, प्रेजेंट जोड़ दिया था, वैसे ही पास्ट वाले भी अपने बच्चों के नाम के सामने अपना नाम जोड़ देंगे, उनका नामकरण कर देंगे। तो जैसे अब पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। पास्ट वाले सेम वही किए। क्या किए? इनके बड़े बच्चे का नाम क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक। सेकेंड वाले का क्या नाम हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक। थर्ड वाले का क्या नाम हो गया? पास्ट परफेक्ट। फोर्थ वाले का क्या नाम हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। दोनों अपने अपने बच्चों का नाम रख लिए। अब बच गए सबसे छोटे वाले यानी फ्यूचर टेंस।
इन्होंने भी वही किया कि जब हमारे दोनों बड़े भाई अपने नाम के सामने अपना नाम दे, बच्चों के नाम के सामने अपना नाम दे रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने सब बच्चों के नाम के आगे अपना नाम दे दिया। इन्होंने भी सेम वही किया। क्या किया? फ्यूचर इंडेफिनिट। गुड। फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात हम सब में जोड़ते जाएंगे, कोई वो है नहीं। ठीक, क्लियर? अब तो पता चल गया ना कि तीनों टेंस हैं, तीनों टेंस के 4-4 बच्चे हैं। ठीक, अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। ठीक, इसको हम सिंपली तरह से कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस जो होता है वह जिंदा है। क्या है? जिंदा है। जो भी मतलब इसमें काम होगा वह कोई जिंदा व्यक्ति करेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि काम हो रहा है, उसका अस्तित्व है, लेकिन जो पास्ट होगा वह मर चुका है। मान के चलो मर चुका है, मतलब ये कभी जिंदा रहा होगा लेकिन अब क्या है? मर चुका है, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, पास्ट का हो गया। जो फ्यूचर जो है सबसे छोटे वाला, इसका मतलब ये हुआ कि ना प्रेजेंट में है ना पास्ट में है, वह या अर्थात वह ना जिंदा है ना मरा है, अभी वह आएगा, मतलब पैदा होगा। अभी वह धरती पे उसका आगमन नहीं हुआ है, तो ये मान के चलो इसको कह सकते हैं पैदा होगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट में ये हम कह सकते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट। पास्ट, मैं तुम्हें पढ़ाता था, मतलब कभी पढ़ाता था ना, ऐसा तो अभी पढ़ा तो नहीं रहा हूँ ना, कभी पढ़ाता था, समय ख़त्म हो गया है वो। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, न पढ़ाता था न पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाऊँगा, समय आएगा। ठीक, क्लियर? अब तो कोई पूछेगा तो ऐसे आप बता सकते हो कि जवान ही बता सकते, मुझवान ही बता सकते हो कि हाँ टेंस के 3 भेद होते हैं, तीनों के 4-4 रूप होते हैं। हाँ, और उसका मतलब मोटा मोटी पहचान भी समझ गए। ठीक, अब नेक्स्ट इसको हम वो करते हैं, इसको ट्रांसलेट करने के रूल्स होते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन आए, जैसे अभी कुछ बच्चे अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी का पैरा अगर दे दिया जाए तो उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब बेसिक चीज़ें तुम जानोगे, पता रहेगा, तो आसानी से कर सकते हो। चलो प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का वो पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में, इसका ट्रांसलेशन रूल्स क्या हैं, कैसे बनता है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते आता है या है हूँ हो आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, हिंदी वाक्य हम बोल रहे हैं, जैसे पढ़ता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ इत्यादि। ठीक है, इस किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इसका जो रूल्स होता है, फार्मूला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले नोट कर लो। ठीक है, इसको बनाने के तरीके, इसके रूल्स क्या हैं? फार्मूला में इसका अफर्मेटिव अर्थात एक का मतलब हो गया अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में हम बनाते हैं सब्जेक्ट, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है, वह क्या हो गया? कर्ता। सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट पार्ट, प्लस इसमें यस अथवा यस हम जोड़ देते हैं।
प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ रहे हो? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मतलब कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस अथवा यस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज आ जाएगा। अभी फर्स्ट में ये सब चीज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे डू ऑब्लिक डज हो जाएगा। डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट जोड़ देंगे इसमें, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर? इंट्रोगेटिव में हम क्या बनाएंगे? डू ऑब्लिक डज बाहर आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको अगर ट्रांसलेशन दिया जाए, कोई ट्रांसलेशन तुम्हें दिया जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए राधा किताब पढ़ती है, क्या बनाओगे? इसको निगेटिव बनाओ। राधा डज नॉट हैं? राधा डज नॉट रीड बुक। गुड, वेरी गुड। राधा डज नॉट रीड बुक, मतलब इस कोई भी पूछे कि इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो इंट्रोगेटिव इसको ले जाकर इसमें बैठा देना। डज राधा रीड बुक, बस सिंपली तरीके से एकदम। ये हो तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है, क्या है? कर्ता। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कौन किस में पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में पूछ रहा है या सब्जेक्ट उसमें अफर्मेटिव में पूछ रहा है या निगेटिव में पूछ रहा है। इसके अनुसार हम इसको सेट कर लेंगे, अपने आप ट्रांसलेशन अपने आप उस रूप में बैठ जाएगा, बन जाएगा। ठीक, क्लियर? अब सेकेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेकेंड में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख देंगे बस। यहाँ पे ये सब में वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी। सेकेंड क्या है तुम्हारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ऐसा लगता है कि कोई काम जारी है, चल रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम चल रहा है ना, पढ़ाने का काम जारी है। तो इसका फार्मूला अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस भर में आईएनजी हो जाएगा। काम जारी है ना, काम चल रहा है, भर में आईएनजी हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में बताओ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस भर में आईएनजी रहेगा ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पल हो गया ना, समझ जाएगा ना। अब तुम्हारा इंट्रोगेटिव में इज एम आर को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नात्मक हो जाएगा ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस भर में आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर? अब कहा जाए इसको चार तरीके से हम कैसे बनाएंगे। हाँ, अगर अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या बोले थे? राधा किताब पढ़ती है, इसमें वही हो जाता है। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे राधा किताब पढ़ रही है। ठीक है, काम पढ़ने का काम जारी है, काम चल रहा है। तो अफर्मेटिव में हम बनाएंगे राधा इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, नेगेटिव में राधा इज नॉट रीडिंग ए बुक। इंट्रोगेटिव में इज राधा रीडिंग ए बुक,
इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, इज राधा नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक, बस मतलब अब ऐसा लग रहा है कि एकदम जबानों पे आ रहा है इसका ट्रांसलेशन, है कि नहीं। रूल्स पे बैठा देने के बाद से ऐसा लग रहा है कि अपने आप जबान पे आ रही है। अब इसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे। उसके बाद से इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेंगे, मिटा ही लेते हैं पूरा। इसको जब ट्रांसलेट, कोई भी चलते फिरते रहो, कहीं भी जाते रहो, दिमाग में कोई भी एक वर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो कि इंग्लिश में ही बोलो, बोलो, समझो, उत्तर दो, ऐसे तो कमांड बनता जाएगा इस पर। हमने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में क्या, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हैज बाहर आ जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चल रहा है ना, प्रश्नवाचक लगाना जरूरी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि राधा किताब पढ़ती है, कंटिन्यूअस में आ गया राधा किताब पढ़ रही है। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, राधा किताब पढ़ चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में राधा किताब पढ़ चुकी है। क्या बनाएंगे इसका, अफर्मेटिव में राधा हैज रेड बुक। ठीक, निगेटिव में राधा हैज नॉट रीड बुक। इंट्रोगेटिव में हैज राधा रीड बुक, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैज राधा नॉट रीड बुक। ठीक, चले आगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट वाला है, सबसे छोटा वाला बच्चा प्रेजेंट का कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये थोड़ा इसका रूल्स फार्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको पूरा मिटा लेते हैं, लेकिन मिलता जुलता यही है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, उसी से मिलता जुलता प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि एक समय निश्चित टाइम दिया होता है, समय के अनुसार हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहा हूँ इत्यादि आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टेंस माना जाता है। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव में इसका क्या बनाएंगे हम, अफर्मेटिव में बताओ, बता दिए थे ना। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ना, वर्ब में आईएनजी ऑब्लिक सिंस प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ठीक है, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव में हो जाएगा, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है ना यहाँ पे, चलो इसको निगेटिव यहाँ कर लेते हैं, निगेटिव हो जाएगा, इसको इंट्रोगेटिव कर लेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव में होता है बस वो बैठा देना है उसके, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन
प्लस बी प्लस आई एन जी भर में आई एन जी प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट्स और पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये हैज ऑब्लिक हैव को हम बाहर कर लेंगे ना, ये थोड़ा लंबा हो रहा है ना, डबल लाइन में आ रहा है। चलो इंट्रोगेटिव में देखते हैं। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भर में आई एन जी सिंस ऑब्लिक फार प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब तुम्हें याद हो गया है, हैं? फर्स्ट वीडियो में जब डाला गया तो उससे कई बार देखे और क्लियर हो गया है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या कर लेंगे, बस नॉट इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड कहाँ करेंगे, बिन के पहले या बाद में, बाद ना, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस भर में आई एन जी जो ऐड कर लेंगे, सिंस ऑब्लिक फार कर लेंगे, प्लस पॉइंट्स ऑफ एंड ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें हम ट्रांसलेशन दें। जैसे कहा दिया जाए राधा 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, तो हम क्या बनाएंगे, राधा हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर। 2 घंटा दे दिया गया, यानी ये निश्चित नहीं है कितने बजे से कितने बजे तक। जैसे 2 घंटा दे दिया है ना, तो 2 घंटा तुम्हारा 2 बजे से लेके 4 बजे भी हो सकता है। ठीक है, 3 बजे से लेके 5 बजे भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है ना। 2 घंटों से पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है नहीं पता है। अगर वही कहा जाए राधा 2 बजे से पढ़ रही है, तो आप हम क्या लगाएंगे, राधा हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। ठीक है, जहाँ पे मतलब टाइम एकदम निश्चित हो, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। जहाँ पर समय अनिश्चित हो, वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर। क्लियर। अब प्रेजेंट टेंस कंफर्म कहीं से भी कुछ भी पूछे बता दोगे, हैं? चलो आप एक ट्रांसलेट बताओ। कहा जाए मैं तुम्हें 1986 से जानता हूँ। हार्ड हो गया क्या, नोट करके बताओ। हिंदी में लिख लो पहले, मैं तुम्हें 1986 से जानता हूँ। चलो इसको बना के ले आना, इसे नोट कर लो। आगे टाइम उतना नहीं है ना, लाइव क्लास चल रहा है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लोग देखेंगे भी नहीं, बच्चे भी समझे भी नहीं। बना लेना उसको, ठीक है। अब सेम जब प्रेजेंट हम पढ़ लिए तो समझो कि पास्ट फ्यूचर में कुछ है नहीं। प्रेजेंट अच्छी तरह से अगर समझ गए तो पास्ट में भी सेम वही कर देना है। अब सेकेंड आ गए, दादाजी के सेकेंड वाले बच्चे का क्या नाम था? हाँ, पास्ट टेंस ना। पास्ट के कितने बच्चे थे? 4 थे। बड़ा वाला कौन था? पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड और सबसे छोटा कौन था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो ये जो तुम प्रेजेंट समझ गए हो तो पास्ट में बहुत टाइम नहीं लिया जाएगा, बस ऐसे सिंपली तरीके से बता दे रहे हैं। जो पास्ट है, पास्ट प्रेजेंट में मतलब राधा किताब पढ़ती है, ठीक। पास्ट में क्या हो जाएगा? राधा किताब पढ़ती थी, ठीक। तो चलो पहले पास्ट सिंपल वाला, पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट, इसका पहला लिखो, इसका फार्मूला है फार्मूला में क्या लिखोगे? अफर्मेटिव सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस यहाँ वर्ब का सेकेंड रूप लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है, प्लस डायरेक्ट क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या था? अफर्मेटिव में था ना, निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ जाएगा, एक नई चीज़ आ गई। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहाँ सेकेंड था, यहाँ फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्यों हो गया? क्योंकि पहले डिड लग गया, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में डिड को बाहर कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब कहा जाए राधा किताब पढ़ती थी, इंट्रोगेटिव में बताओ। राधा इंट्रोगेटिव में पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव इसमें रीड राधा रीड बुक। गुड, वेरी गुड। चलो अब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा अब केवल उसके रूप के अनुसार हमें वो बैठा देना है, बस कुछ करना थोड़े है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा? वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर हो गया। उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है? आईएनजी फॉर्म लगता है ना, ठीक। ऐसे इसमें कर लेना, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आओगे ना? इसमें हम जल्दी लिख दे रहे हैं, ऐसे कोई वो टाइम तो ध्यान में रखते हुए ऐसे कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ वाज लगता है और जो सेकेंड पर्सन होते हैं यानी सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वेयर लगेगा, ठीक है। जैसे कहा जाए राधा किताब पढ़ रही थी, राधा वाज रीडिंग बुक, ठीक। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट होगा बस। अरे हाँ सॉरी, पास्ट परफेक्ट आएगा ना, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तीसरा पास्ट टेंस का तीसरा रूप क्या था? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब सिंपली तरीके से ये कह सकते हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके हैं, चुका था, मतलब काम खत्म हो चुका था। जो काम कभी प्रेजेंट में चल रहा था, पास्ट में जाकर वह खत्म हो चुका था, ठीक है। तो इसका हम रूल्स लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड हो जाएगा। प्रेजेंट में क्या आता है? हैज ऑब्लिक हैव था, लेकिन हैज ऑब्लिक हैव का पास्ट रूप हैड होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? हैड हो गया। उसके बाद वर्ब का वर्ब कौन सा रूप लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा ना, थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उससे सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट होगा ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। इसमें हैड को बाहर कर लिया जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? हैज प्लस
ऐड होता है, हैड 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 ऊपर भी ऐड होता हैड प्लस, है, ऊपर भी ऐड होता है। अरे यार ये भी हैड होगा ना, Yes. हैज पढ़ते आए हैं तो याद दिमाग में वही आ रहा है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है कर लोगे। जैसे राधा किताब पढ़ चुकी थी, बताओ। राधा हैड रीड बुक। गुड। चलो अब पास्ट का सबसे लास्ट वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ऐड कर लेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें सब सिंस ऑब्लिक फॉर पीरियड ऑफ टाइम इत्यादि देना पड़ता है ना, तो ये बड़ा हो जा रहा है। इसका सिंपल कैसे पहचान पाओगे, हिंदी अगर दे दिया जाए, हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया जाए, कैसे पहचान पाओगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इसके बाद तुम्हारा हाँ? रात थी, रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान के चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एकदम मिलता जुलता रूप है। उसमें हम ईज एम आर का यूज कर रहे थे, जबकि इसमें हम किसका यूज करेंगे, वाज ऑब्लिक वेयर का। ठीक है कर लोगे या लिखें, चलो लिख दे रहे हैं। जब मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो सेम उसी से मिलता जुलता है। उसमें हम सब्जेक्ट के बाद ईज एम आर लगा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट के बाद वाज ऑब्लिक वेयर लगाएंगे, बाकी सब चीज़ वैसे ही बैठा देंगे। कहाँ ईज वाला है, ईज है। आई नहीं तो लगेगा ही लगेगा ना, जैसे उसमें भी तो लग रहा था। ईज है, बात नहीं लगेगा। ईज एम आर क्यों लगेगा, ईज एम आर की जगह हम वाज ऑब्लिक वेयर यूज कर रहे हैं ना। वही ना। चलो देखो, सब्जेक्ट प्लस, अरे नहीं यार हैड है, हैड लगेगा, वही तो हम भी कर रहे हैं। उसमें क्या लगाए थे, हैज ऑब्लिक हैव लगाए थे ना, इसमें क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, सॉरी। अब सब्जेक्ट प्लस हैड हैड, उसके बाद बीन आए ना, प्लस हैड प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी सिंस ऑब्लिक पास प्लस सिंस ऑब्लिक आर फॉर प्लस पॉइंट्स और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, नकारात्मक में क्या होगा, इसका सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस भर में आईएनजी ऐड कर देंगे प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड। ठीक है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में ऐड बाहर हो जाएगा, हाँ हैड बाहर हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बीन प्लस भर में आएंगे भर में आईएनजी सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस प्लस पॉइंट पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐड सब्जेक्ट हैड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस भर में नॉट प्लस बीन बीन प्लस भर में आएंगे भर में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सबसे लंबा हो जाता है, चलो मिटाओ इसको, वो नोट कर लो। अब लास्ट वाला हम पढ़ते हैं। लास्ट वाला कौन था, टेंस का सबसे छोटा वाला बच्चा का क्या नाम था, हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के कितने बच्चे हुए, 4। फर्स्ट का क्या नाम रखा था, सेकेंड का, थर्ड का और फोर्थ का
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो इसको भी ख़त्म करते हैं आज। अरे है कि ये तो केवल समझाने के लिए, ऐसे वीडियो में हमने वैसे डाल रखा है, जहाँ भी कंफ्यूज हो वहाँ पर देख लेना कहाँ क्या है। इसको जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य जो होता है उसको बोलचाल की भाषा में गा गेगी आता है। जैसे पढ़ूंगा, खाऊंगा, नहाऊंगा, जाऊंगा, दुनिया जहाँ जो कुछ भी है उसके अंत में गा गेगी इत्यादि करके आता है। ठीक है, तो पहला फ्यूचर टेंस का पहला बच्चा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसका अफर्मेटिव में हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल, विल ऑब्लिक प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना। ठीक, विल ऑब्लिक सेल का शाब्दिक अर्थ गागेगी, मतलब ऐसे कह सकते हैं। अरे वो निगेटिव, निगेटिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये समझ जाना, ऐसे जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, बोल तो दे ही रहे हैं ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नोट कर लो, एक ट्रांसलेशन बना लेना, जो भी हम बोल रहे हैं एक एक वैसे बना के दिखाना हमें। राधा किताब पढ़ेगी, ठीक है, या मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, बना लेना। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेकेंड लिखो। इसका फ्यूचर टेंस का दूसरा रूप फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसमें क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में मतलब ऐसा लगता है कि काम चलता रहेगा, भविष्य में कोई काम चलता रहेगा। जैसे कोई हिंदी वाक्य बताओ। सीता किताब पढ़ रही होगी। हैं? सीता किताब पढ़ रही होगी। पढ़ता रहूँगा, सीता किताब पढ़ता रहेगी। यानी राधा किताब पढ़ती रहेगी मतलब भविष्य में वो काम चलता रहेगा। ठीक है, इसका अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं? पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में विल ऑब्लिक सेल को हम बाहर कर लेंगे कहीं भी, जब एक्सिलरी वर्ब है ना, अब कल बता रहे थे एक्सिलरी वर्ब, डिटेल में बताया जाएगा इस पर। विल ऑब्लिक सेल को हमने बाहर कर लिया, सब्जेक्ट, उसके बाद बी के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मुझे देना है तो देना है, कहीं ना कहीं देना ही है। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस भर में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कर लोगे ना? क्या आप एक ट्रांसलेशन नोट कर लो इसका, राधा किताब पढ़ती रहेगी।
अब सबसे लास्ट, टेंस का सबसे लास्ट हिस्सा कौन है? फ्यूचर टेंस का सबसे छोटा बच्चा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अरे सबसे छोटा वाला है वो। फ्यूचर इसके बाद परफेक्ट होगा ना, हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तब ना फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। रुको देखते हैं। देखो इसका मतलब पहचान का क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या? तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, मतलब इसमें ये होता है कि कोई काम भविष्य में एक निश्चित अवधि तक चलता रहेगा, यही होता है ना। भविष्य में एक कोई काम ऐसा जो भविष्य में एक निश्चित टाइम दिया रहेगा, उस दिन तक वह चलता रहेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा ना। कंटिन्यूअस बताया है अभी, हाँ, दूसरा तीसरा भी नहीं बताया है क्या? अरे चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो पता ही है। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रूल्स है? सब्जेक्ट, एक निश्चित मतलब एक निश्चित टाइम तक काम समाप्त हो चुका रहेगा। जैसे कहा जाए मैं शाम 5 बजे तक सभी पत्र लिख चुका रहूँगा, जैसे मैं कल शाम 5 बजे तक सभी पत्र लिख चुका रहूँगा, किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसका रूल से लिखो फार्मूला। अफर्मेटिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, सब एक ही से मिलते जुलते हैं ना। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या बनाएंगे हम? विल ऑब्लिक सेल प्लस हैज ऑब्लिक प्लस प्लस प्लस, ठीक। इंडोगेटिव में विल ऑब्लिक प्लस सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी करो। इंडोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा विल ऑब्लिक सेल प्लस प्लस नॉट, नहीं हैव नॉट होगा ना, हैव हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मार्क। ठीक है, इसमें लिख लेना हो, इसका चार्ट बना के ले आना। मैं शाम 5 बजे तक सभी पत्र लिख चुका रहूँगा, इसका 400 ट्रांसलेट कर लेना। चलो अब लास्ट, अब तो लास्ट आ जाएगा ना, ये तीसरा है ना, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा में हो जाएगा लास्ट। बंद करते हैं इसके बाद। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिख लिए 4। जितने हमने मतलब प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट में राधा किताब पढ़ती है, इसका 4 बना लेना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राधा किताब पढ़ रही है, इसका 4 बनाना। और राधा किताब पढ़ चुकी है, इसका भी 4। राजा 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, इसका भी 4। यानी प्रेजेंट टेंस में एक ट्रांसलेशन का 16 बनेंगे। 4 चौके 16 हो गए ना, 16 बनेंगे। ऐसे ही एक हम लास्ट में एक बताएंगे, उसका सब में बना लेना, यानी 16 16 दूना 32, 16 3 48, 48 बनेंगे। एक ट्रांसलेशन के 48 करके लाना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये पता चलता है कि कोई काम एक निश्चित अवधि तक चलता रहेगा। जैसे कद एक हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया जाए, इस महीने के अंत तक मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 10 वर्ष हो जाएगा। मतलब इस महीने के अंत तक मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 10 वर्ष हो जाएगा। तो यह किस टेंस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसका फार्मूला लिखो। अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, विल ऑब्लिक शैल। विल ऑब्लिक शैल आता है ना, प्लस हैज ऑब्लिक प्लस बीन आएगा ना, प्लस वर्ब में कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस पॉइंट्स आर पीरियड ऑफ टाइम ना। अरे हाँ, सिंस ऑब्लिक फार होगा, उसके बाद ये आएगा। पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। 2 लाइन में आ गया पूरा पूरा, इतना बड़ा हो गया। ठीक, ऐसे ही निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल को बाहर कर लिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस ऑब्जेक्ट ना, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव में लास्ट क्या होगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस पॉइंट्स ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट कर लो। हो गया। अब देखो उसमें लिख के लाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो बार बार लोग पूछते हैं और ज़्यादा यूज भी किया जाता है इसे, टेंस का। जैसे कहा जाता है हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले गेट बंद हो चुका था। ये थोड़ा पढ़ लोगे फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 2 क्रियाएं आ रही हैं ना, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले गेट बंद हो चुका था। ठीक है, क्या बनाएंगे हैं, बताओ, नोट करके बताओ। देखो इसका जब ऐसे वाक्य आ जाए, इस तरह के ट्रांसलेशन दे दिया जाए, तो हम ये कहते हैं कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, या कॉम्प्लेक्स 2 सेंटेंस एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार के टेंस बनते हैं। जैसे कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्रियाएं रहती हैं जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी रहती हैं। दोनों क्रियाओं में जो क्रिया पहले समाप्त हुई रहती है उसको पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हुई रहती है उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं। जो पहले समाप्त, ये चीज़ देखना है, जो काम पहले समाप्त हो चुका रहता है उसे पास्ट परफेक्ट में, उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में समाप्त होता रहता है वो सिंपल पास्ट में। जैसे यहाँ पे कहा जाए हमारे विद्यालय पहुँचने से पहले गेट बंद हो चुका था,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले गेट बंद हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे दो कार्य हो रहा है हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले। एक तो ये है, एक ये है, इसमें एक ये है और एक गेट बंद हो चुका था। एक पहला हो गया और दूसरा क्या है, गेट बंद हो चुका था। इसमें दो वाक्य आ रहे हैं, विद्यालय पहुंचने से पहले और दूसरा गेट बंद हो। दो काम हो रहा है ना इसके साथ, एक तो विद्यालय जाना और दूसरा गेट बंद हो जाना, दो चीज़ है कि नहीं। तो जो कार्य पहले समाप्त हो चुका रहता है उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का रूल्स क्या होता है, सिंपल पास्ट में अगर अफर्मेटिव कहा जाए तो क्या बताओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यही बताए थे ना, इतना जल्दी भूल गए। तो इसका बताओ क्या होगा, हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले, इसको हम किस में बनाएंगे, फर्स्ट वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और सेकेंड वाले को सिंपल पास्ट में ना। तो इसका लिखो, द गेट हैज क्लोज, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट बोले थे ना, परफेक्ट में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बना इसका इंग्लिश बना, द गेट हैज क्लोज, द गेट हैड चुका था है ना, द गेट हैड क्लोज्ड बिफोर वी रीच्ड स्कूल, द गेट हैज क्लोज्ड बिफोर वी रीच। ठीक है, ऐसे मैं एक दो और बना कर लेना। जैसे दूसरा हम कह दें, कक्षा में जाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, कक्षा में जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, क्या क्या बनाओगे, द बेल हैड रंग बिफोर वी रिच्ड इन क्लास। अब एक जब दिमाग में बैठ जाएगा तो समझो कि सब हो जाएगा। ठीक, लगभग मोटा मोटी हो गया सब, हल्की तरीके, मतलब एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कह सकते हो। जैसे गांव के बच्चे एकदम जो भद्दू है उससे भी ये समझ जाएगा कि टेंस कितने होते हैं, टेंस के क्या रूप होते हैं, इस तरह से हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब तो कहीं डाउट नहीं रह गया ना, चलो डाउट होगा भी अगर तो जो वही कभी कभी ये जो फार्मूला लिखा गया है ना उसमें कहीं कहीं कंफ्यूज हो जा रहा है, तो वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो में डाला गया है उससे अपना देख करके मिला लेना। ये तो केवल समझाने के लिए था। ठीक है, चलो ओके बाय।